नमस्ते प्यारे बच्चों। आज अपन कृषि पढ़ने वाले हैं और इससे पहले अपन आखेट के बारे में जान चुके हैं, उसे पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक वो क्या है? कृषि। तो कृषि आपके 5-6 प्रकार की कृषियाँ लगती है और एक प्रश्न इस कृषि में से आपके आने वाला भी है। तो अपन थोड़ी कृषियाँ एक के दो करके उसको पूरा कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा तो लग जाएगा, क्या है 2-4 लेसन पढ़े हैं ये, तो इनमें लगेगा। कृषि तो विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना और पशुपालन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। क्या कृषि वे किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना और पशुपालन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। अलग अलग जलवायु प्रदेशों में कृषियां बोई जाती है, तो अलग अलग जलवायु प्रदेशों की कृषियों का नेचर अधिक अलग प्रकार का होगा, तो वहां पर बोए जाने वाली कृषि भी अलग प्रकार की होगी। यानी इस बात का क्या मतलब है? तो कहीं क्षेत्र गर्म अधिक है, कहीं ठंडे अधिक है, तो गर्म क्षेत्रों में गर्म क्षेत्रों वाली फसलें ही होगी, ठंडे क्षेत्रों वाली नहीं हो पाएगी। और ठंडे क्षेत्रों में ठंडे क्षेत्रों वाली फसलें ही होगी, गर्म क्षेत्रों वाली नहीं हो पाएगी। यही बात यहाँ कहना चाहा है मैंने। अलग अलग जलवायु प्रदेशों में बोई जाती है, इसलिए कई प्रकार की कृषियां पाई जाती है, ठीक है? पहली अपनी कौन सी? निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि है? निर्वाह कृषि। निर्वाह मतलब चालन करना, एक प्रकार से निर्वाह यानी गुजारना, गुजारा करने वाली कृषि कौन सी है? तो उसको क्या कहते हैं अपना? निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। इसमें से आप आज कौन से पढ़ने वाले हैं? आदिकालीन गहन निर्वाह, आदिकालीन निर्वाह कृषि। स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग इस कृषि में, निर्वाह कृषि में किया जाता है। क्या किया जाता है? स्थानीय उत्पादों का लगभग या संपूर्ण उपयोग इस कृषि में कर लिया जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह, आदिकालीन मतलब पुराने समय की, निर्वाह यानी जीवन यापन के लिए की जाने वाली कृषि, ठीक है? अब आपको शब्द से समझ में आ गया होगा मतलब तो क्या है इसका। आदिकालीन यानी प्राचीन समय में, निर्वाह यानी जीवन संचालन या जीवन गुजारने के लिए की जाने वाली कृषि। स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इस कृषि को जाना जाता है। आदिम जाति के लोग करते हैं। आदिकालीन है तो कौन करेंगे? आदिम जाति के लोग करते हैं। और अब कहाँ की जाती है? तो अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका का यह भाग और एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, एशिया का दक्षिणी और पूर्वी एशिया, ठीक है? एशिया का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा इसमें शामिल किया जाता है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है और आदिम लोगों द्वारा की जाती है। अफ्रीका, दक्षिणी मध्य अमेरिका और एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में इस कृषि को किया जाता है। तो वही प्रक्रिया क्या है इस कृषि की करने की प्रक्रिया? अब अपन को क्या चला, इसके नाम पता चल गया, कौन करते हैं ये पता चल गया, और क्षेत्र पता चल गया कि कहाँ की जाती है। अब अपन क्या देखने वाले हैं? इसकी प्रक्रिया देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं अपन आज? इसकी प्रक्रिया देखने वाले हैं। तो इसमें क्या, वनस्पति को पहले क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। और जो वनस्पति जलने के बाद जो राख बनती है उसको क्या किया जाता है? वो मिट्टी में मिल जाती है और वो क्या काम करती है? फिर उर्वरक का काम करती है। उर्वरक का काम करेगी तो आगे की जो आने वाली फसल है वो क्या होगी? अच्छी फसल होगी। इसको क्या कहा जाता है? कृतक एवं दहन कृषि के नाम से भी इसे जाना जाता है। बोए गए क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि भाई जब क्षेत्रों को बोएंगे तो इन पे जो लकड़ी या मतलब पेड़ जो है उनको किससे काटना पड़ेगा? अपने आदिम औजारों से काटना पड़ेगा। फावड़ा होगा, घोड़ा होगा, कस्सी होगी, इनसे काटना पड़ेगा। तो ज्यादा पेड़ अपन थोड़ी काट पाएगा एक मानव। वो छोटे क्षेत्र में, ये क्षेत्र बहुत छोटे होते हैं। खेत भी पुराने औजारों से, खेती किससे की जाती है? पुराने औजारों से, कुदाली और फावड़े से की जाती है। तो अब अपना प्रक्रिया समझ में आ गई। वनस्पति को पहले जलाया जाता है, जलने के बाद उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है और वो किसका काम करती है? उर्वरक का काम करती है। इसको क्या कहा जाता है? कृतक एवं दहन कृषि कहा जाता है। बोए गए खेत क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। खेती भी पुराने औजारों से ही की जाती है और कुदाली एवं फावड़े द्वारा ये खेती की जाती है। पुराने औजारों में कुदाली और फावड़े ये आते हैं। अब अपन इसका देखते हैं क्या होता है। ये झूम खेती, इसको क्या झूम चक्कर करते क्या है? ये पहले एक क्षेत्र में ये कृषि करते हैं,
वहां अधिक साल कृषि करने पे क्या हो जाता है, उसका उपजाऊपन क्या हो जाता है, वो हो जाता है कम। उपजाऊपन क्या हो गया, अब कम हो गया, कम उपजाऊपन हो गया, तो ये क्या करेंगे, फिर पेड़ काटेंगे, पेड़ दूसरे क्षेत्र में जाएगा। मतलब यहाँ उपजाऊपन कम हो गया तो व्यक्ति क्या करेगा, इस क्षेत्र में आ जाएगा। ये दो क्षेत्र है, पहले इस क्षेत्र में कृषि करता था, ठीक है, इसमें उपजाऊपन हो गया कम, तो अब वो क्या करेगा, वो इस क्षेत्र में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, इस क्षेत्र में आ जाएगा। इस क्षेत्र में आकर के क्या करेगा, जमीन तैयार तो पड़ी नहीं है कोई, ये आगे कृषि कर ले, वो क्या करेगा, यहाँ के पेड़ों को काटेगा, इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र को क्या करेगा, खेती के लिए तैयार करेगा। यानी ज्यादा कोई ऊबड़ खाबड़ है तो थोड़ा सुआ भी कर लेगा, मतलब समतल बना लेगा। और फिर क्या करेगा, जब इस क्षेत्र में उर्वरकता तो इसी में ही समाप्त होगी, इसमें हुई है तो अधिक साल इसमें करेगा तो इसमें भी हो जाएगी, तो फिर क्या करेगा, ये वापिस इसमें आ जाएगा, कुछ साल इसमें करेगा, फिर जब इसमें उर्वरकता खत्म होगी तो फिर ये वापिस इसमें आ जाएगा। इस प्रकार ये अपने स्थान बदलता रहता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन स्थानांतरित कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, भारत के पूर्वी राज्यों में इसे क्या कहा जाता है, झूम या झूमी कृषि। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि ये जो इधर उधर इसका बदलने का ये जो फंडा है, यानी कभी इधर आता है कभी इस क्षेत्र में चला जाता है, इसको क्या कहते हैं अपन ना, झूम चक्कर। आप क्या सकता है कि झूम चक्कर किसे कहते हैं, तो उपजाऊ एक क्षेत्र में जिसमें उपजाऊपन कम हो गया, उस क्षेत्र को छोड़कर किसी नए क्षेत्र को कृषि के लिए तैयार करना, और जब उसमें उपजाऊपन खत्म या समाप्त हो जाए तो पुनः उसी क्षेत्र में आने की, इस खेती के लिए आने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, झूम चक्र के नाम से कहा जाता है। और इस प्रकार की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है। ठीक है, मध्य अमेरिका या मेक्सिको में क्या कहा जाता है, इसे मिल्पा कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। और अब थोड़े दिनों बाद एक लैब असिस्टेंट का एग्जाम भी होने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, वहां आएगा, ये आता ही आता है, तो यहाँ से भी जरूर आएगा। ठीक है, अब अपने ये अपना ये टॉपिक हो गया निर्वाह, इसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि होगी। अब अपनी गहन निर्वाह कृषि है जो अपन आगे वाले वीडियो में देखने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाकर बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। अब अपन क्या करते हैं, एक बार इसका पूरे का रिवीजन कर लेते हैं। कृषि क्या कहते हैं, कृषि क्या होती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का बोया जाना और पशुपालन करना कृषि कहलाता है। अलग अलग जलवायु प्रदेशों में ये की जाती है, इसलिए अलग अलग प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, उसके नेचर के हिसाब से, यानी जलवायु ठंडी है तो वहाँ ठंडी फसलें होगी, और जलवायु जहाँ गर्म है तो वहाँ उस क्षेत्र में उपजाऊपन देने वाली फसलें होगी। फिर अपन क्या करते हैं, इस प्रकारों को पढ़ते हैं। इसमें पहला प्रकार कौन सा है, निर्वहन कृषि, यानी निर्वहन कृषि यानी स्थानीय उत्पादों का लगभग या संपूर्ण उपयोग कर लिया जाता है। उसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि को अपन देखा था। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि पहले तो देखे थे कि करते कौन है, तो आदिम लोग करते हैं, और फिर इस काल ने नाम कोई तो स्थानांतरित कृषि है, और ये किस क्षेत्र में की जाती है, अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका और दक्षिणी पूर्वी एशिया। फिर अपन ने प्रक्रिया देखी थी, तो क्या किया जाता है, वनस्पति को जला दिया जाता है, और जो जल करके राख बनती है उसको उपजाओ, उससे क्या बनता है, उर्वरक का कार्य करती है, और इसको क्या कहते हैं, क्या करता है, और गहन कृषि। बोए गए क्षेत्र या खेत बहुत छोटे होते हैं, और खेती किससे की जाती है, पुराने औजारों से ये लोग खेती करते हैं। और एक क्षेत्र में जब पहले किसी क्षेत्र को बोते हैं, लंबे समय तक उसका उपयोग करने पर उसका उपजाऊपन कम हो जाता है, तो ये दूसरे क्षेत्र में पेड़ों को काट के उसको खेती के लिए तैयार करते हैं। जब इस क्षेत्र का भी उपजाऊपन कम होता है तो ये पुनः उसी क्षेत्र में आ जाते हैं और वहीं खेती करने लगते हैं। और इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, झूम चक्र। अलग अलग देशों में इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो उसमें क्या है, भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका या मेक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और मलेशिया या इंडोनेशिया में इसे लदाख के नाम से जाना जाता है। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब भी समझ में नहीं आया है, एक बार के लिए और क्लास देख लेना, आ जाएगा समझ में। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।